औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती। पाकिस्तान और चीन के दरमियान में जारी प्रोजेक्ट सी पैक, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर दुश्मनान पाकिस्तान और चीन से घबरा रहे। सी पैक को नाकाम करने के लिए सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू कर दिया गया। सी पैक नाकाम हो जाएगा, सी पैक से चीन को फ़ायदा होगा, सी पैक से पाकिस्तान बड़े कर्जों में दब जाएगा। इस किस्म की स्टेटमेंट्स अमेरिका अक्सर देता आ रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें एक मरतबा फिर दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया गया है। सी पैक के बारे में बड़ी स्टेटमेंट आ गई, लेकिन वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मोइसामीन, एक बात याद रखें कि चीन दुनिया का नया सुपर पावर बनने जा रहा है और इसी दौड़ में अब अमेरिका बहुत पीछे रह चुका है और यही वजह है कि अमेरिका को और IMF को पाकिस्तान और चीन की बहुत ज़्यादा याद सताने लगी है। अमेरिका ने सी पैक के बारे में एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पाकिस्तान में चीन के साथ किस तरह निपटने चाहिए के उन्वान से जारी रिपोर्ट में वाशिंगटन से भी ये दरख्वास्त की गई है कि अमेरिका से सी पैक पर रद्दअमल देते हुए खित्ते में चीन की बढ़ती हुई मुदाखला से दरपेश तवालीद मुद्दती जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस पर भी निगाह रखे। रिपोर्ट को तश्कील देने वाले डैनियल मार्की का कहना था कि सी पैक नाकाम नहीं हो सकता, ये सियासी और सफारती तौर पर नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए चीन एक अहम शराकतदार और लाइफ लाइन है, जबकि चीन के लिए सी पैक इसकी तरक्याती मॉडल और एक अहम मंसूबे और इसके अलावा दोनों की बरामद के लिए टेस्ट केस की हैसियत रखता है। मेरे दोस्तों, वाशिंगटन के चीन के माहिर डैनियल मार्की ने पाकिस्तान में चीन के असर सूख का जायजा लेते हुए भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव पर तवज्जो देने की ज़रूरत को नुमाया किया। उन्होंने खबरदार किया कि गुज़श्ता एक साल के दौरान भारत और पाकिस्तान एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। इस मौसम सरमा में हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान का एक और फौजी बहरान पैदा हो। उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो भारत और पाकिस्तान को जंग से रोकने के लिए मुमकिन सफारती शराकतदार के तौर पर बीजिंग के किरदार की तारीफ करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर चीन और अमेरिका के तल्लुकात में तनाव जनूबी एशिया बहरान के दरमियान ताउन को रोकता है तो तमाम फ़रकीन की शिकस्त होगी। प्यारे दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है और चीन अमेरिका के ऊपर। इस खतरनाक वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर रखा है, लेकिन अमेरिका यहाँ पर सवाल ये उठा रहा है कि अगर वुहान के अंदर ये खतरनाक वबा फूटी थी तो इतनी जल्दी काबू किस तरीके से कर लिया गया और अमेरिका के अंदर इसका गढ़ कैसे बन गया। उसके बाद चीन ने पूरी दुनिया को हैरान तब किया जब उन्होंने 7 दिन के अंदर अस्पताल तैयार किया। फिर इसके अलावा उन्होंने दोबारा दुनिया को हैरान और परेशान तब किया जब उन्होंने ऐलान किया कि इस खतरनाक वबा के लिए उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली और वैक्सीन वो सबसे पहले पाकिस्तान को पहुंचाएगा। मौजूद ज़मीन, चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा शराकतदार है और पाकिस्तान के अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अब अमेरिका की तरफ से ये रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सी पैक नाकाम नहीं हो सकता। हालांकि यही सी पैक था जिसके बारे में अमेरिका ने ये स्टेटमेंट दी थी कि सी पैक में अगर फ़ायदा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ चीन की कंपनियों को होगा। आज देखें कि अमेरिका के ऊपर इस खतरनाक वबा ने इतने हद तक अपना सुसूक बिठा दिया है कि अमेरिका अपनी स्टेटमेंट चेंज करने पर मजबूर हो चुका है। ये वही सी पैक है जिसके बारे में अमेरिका चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि जिसमें पाकिस्तान को महंगे से महंगे तर कर्जे दिए गए और मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट की गई और इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि पाकिस्तान की कंपनियों को और पाकिस्तान को इसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, इसका फ़ायदा पहुंचेगा तो सिर्फ और सिर्फ चीन को। आज वही अमेरिका है जो ये स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो चुका है क्योंकि इस खतरनाक वबा ने अमेरिका को लपेट में लेकर रखा है और दुनिया जान चुकी है कि अब अमेरिका के सर से ताज सुपर पावर का ख़त्म होने वाला है और अमेरिका के अलावा अब चीन दुनिया का नया सुपर पावर बनकर उभर रहा है और सुपर पावर होने की हैसियत से पाकिस्तान और चीन के दरमियान के ताल्लुकात जो है वो अमेरिका को खटकने लगे और इसी वजह से IMF और अमेरिका को पाकिस्तान की याद सताने लगी है। वहीं पर पाकिस्तान को कर्जे देने की बात की गई, पाकिस्तान को IMF की तरफ से $12 अरब माफ़ करने की स्टेटमेंट दी गई
वहीं पर पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स देगा। हालांकि यहाँ पर ये सवाल पैदा होता था कि अगर इतने ज़्यादा वेंटिलेटर्स अमेरिका के पास फ्री थे तो जो ख़तरनाक वबा में 2000, 2500 और 3000 तक तादाद रोज़ की पहुँच रही है, जो इस ख़तरनाक वबा से लोग लुक़्मे अजल बन रहे हैं, तो अमेरिका इन वेंटिलेटर्स को वहाँ पर इस्तेमाल करके लोगों की जान क्यों नहीं बचा रहा। सामीन, इस वक्त सुपर पावर के ताज की सारी गेम चल रही है। ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान में जारी सी-पैक का मंसूबा नाकाम नहीं हो सकता, ये इतना बदलाव कैसे आ गया। मज़ीद तफसील में जाते हुए आपको बताते चले कि डैनियल मार्की ने निशानदेही की है कि इस वक्त वाशिंगटन पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौजी हमलों को जवाज़ अंगेज़ रद्द-ए-अमल के तौर पर देखता है, जबकि बीजिंग अपने ज़्यादा बड़े हमसाया मुल्क की जारियत के लिए पाकिस्तान की पूरी कुव्वत से रद्द-ए-अमल देने की जिम्मेदारी पर जोर देता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त अमेरिका ने जो कुछ भी कर रखा है, चाहे वो मकबूजा वादी के सालसी के किरदार की बात हो या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में तल्लुकात की बात हो, आज जितने भी कशीदगी है उसमें अमेरिका बराबर का जिम्मेदार है, क्योंकि बार बार सालसी के किरदार की बात करके पाक अफगान तल्लुकात को भी ख़राब करने की कोशिश की गई थी। और अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान में और अमेरिका और तालिबान के दरमियान में जितने भी मुज़ाकरात और डेवलपमेंट हुई थी, उसमें फ़ायदा उठाने के लिए मकबूजा वादी को लेकर सालसी के किरदार की बात करते हुए आज पाकिस्तान और इंडिया को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया गया है। और यही डैनियल मार्की ने निशानदेही की है अपनी खसूसी रिपोर्ट में कि पाकिस्तान और भारत के हालात इस वक्त एक मरतबा फिर कशीदगी का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका सी-पैक को छोड़ने के अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान के मामलात को भी देखे। याद रहे कि इस वक्त सी-पैक में सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अमेरिका और इंडिया को है। मज़ीद तफसील में जाते हुए आपको बताते चलें कि इनका कहना था कि ये बदकिस्मती से ख़तरनाक है। अमेरिका और चीन दोनों को मुस्तक़बिल की नई दिल्ली और इस्लामाबाद से सफारती मसरूफियात को नए तर्ज पर ले जाना होगा। इनका कहना था कि अगरचे भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाव को अमरीकी पॉलिसी साजों के लिए पहली और सबसे फौरी तशवीश होनी चाहिए, ताहम इन्हें अफगानिस्तान से मुकम्मल फ़ौजी इनखला के मनसूबे पर चीन के असरात पर भी तवज्जो देना होगी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त सूरत हाल इतने हद तक ख़राब हो चुकी है अमेरिका के अंदर कि इस ख़तरनाक वबा ने वहाँ पर लोगों को जिस हिसाब से अपने लपेट में लेना शुरू कर दिया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं उसमें 2000 से ज़्यादा लोग रोज़ की बुनियाद पर लुक़्मे अजल बन रहे हैं। और ये अमेरिका का फेलियर नहीं है तो क्या है। आज अमेरिका पूरी दुनिया को ये स्टेटमेंट देते हुए पा रहा है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर वेंटिलेटर्स पहुँचाने हैं। अगर ये वेंटिलेटर्स इतने फ्री हैं आपके पास, तो आप अपने मुल्क के अंदर इन हालातों को क्यों नहीं रोक पा रहे। सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सुपर पावर के ताज को बचाने के लिए अब अमेरिका, पाकिस्तान और बाकी तमाम ममालिक के साथ अपना रवैया बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा है। आज जो भारत को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी मिली है, यही उस तमाम प्लान का हिस्सा है। और याद रहे कि ये यहूदी किसी भी हालत में एक दूसरे के मुखालिफ नहीं जा सकते। ये किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ट्रैप सेट करके किसी न किसी बुनियाद पर मुसलमानों को यरगमाल बनाने के लिए और एक लंबी प्लानिंग करने के लिए कर्जे भी देंगे, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे कि किसी न किसी तरीके से ये हमारे अंडर रहें। अब अमेरिका ये देख रहा है कि दुनिया के सुपर पावर का ताज चीन के सर पर सजने जा रहा है। जो तमाम ममालिक उससे कर्जे लेते थे, जो तमाम ममालिक डॉलर की करेंसी को इस्तेमाल करते थे, अब वो चीन की करेंसी को इस्तेमाल करेंगे, चीन से कर्जे लेंगे और चीन दुनिया का नया सुपर पावर बनकर उभर जाएगा। तो फिर अमेरिका की मईशत और अमेरिका की जो तबाही और बेइज्जती होगी उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। पहले दोस्तों, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो जिसने यकीन बना के रखा चीन के ऊपर, अपनी हुकूमत के ऊपर और इस सी-पैक के मंसूबे के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर कुछ बैठे मीडिया पर पाकिस्तान के दुश्मनान भी अक्सर सी-पैक के ऊपर सवाल उठाते हैं। कभी कहते हैं कि सी-पैक बंद होने जा रहा है, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी-पैक का मंसूबा किसी न किसी बुनियाद पर रोक दिया गया है। आज उनके मुंह पर सबसे बड़ा थप्पड़ है और पाकिस्तानियों को मुबारकबाद हो कि आज अमेरिका भी इस बात को मानने को तैयार हो गया कि सी-पैक का मंसूबा कभी नाकाम नहीं हो सकता। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और चीन जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा।